Good morning, dear student. Welcome back in Learning Garden with Sarita, your science teacher. Dear student, प्रीवियस क्लास में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने शुरू किया था. उसमें हमने एग्जाम्पल पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट बता दिया था मैंने. एंडोपैरासाइट में राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म दोनों मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे. आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी थर्ड एंडोपैरासाइट, और वो कौन सा है मेरे पास? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इट इज अ टाइप ऑफ एंडोपैरासाइट. मीन पैरासाइट है ये, और पैरासाइट में भी कौन सा पैरासाइट है ये? एंडोपैरासाइट है. एंडो का मतलब जो बॉडी और स्किन की अंदर वाली लेयर में, इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं, है ना, ऐसे पैरासाइट. ओके, प्लाज्मोडियम. अब ये प्लाज्मोडियम जो है ये कैसा पैरासाइट है? कैसा पैरासाइट है? मैं बोलूंगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इट इज अ मलेरियल पैरासाइट. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये मलेरियल पैरासाइट है, ये मलेरिया फैलाता है. इट इज अ मलेरियल. ये वो पैरासाइट है जो मलेरिया फैलाता है. तुम्हारे माइंड में आएगा कि ये मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो फैलाता है ना. तो ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? ओके, तो मैंने आपको बस यही चीज जो है वो क्लियर करनी है. देखो, जो मलेरिया होता है डिजीज है एक, है ना, जिसका होस्ट कौन होता है? होस्ट मतलब मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर जो पैरासाइट है जो लाई करते हैं, जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है, उसको होस्ट बोलते हैं. उसका होस्ट कौन होता है? दो होस्ट होते हैं इसके. एक प्राइमरी होस्ट होता है फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, जो हमने छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा होता है. 6, 7, 8 में हमें इतना ही पता होता है. हमसे कोई पूछ ले कि मलेरिया कैसे फैलता है, हम सीधा बोलते हैं कि फीमेल एनाफिलिस मस्किटो होती है, वो मलेरिया फैलाती है ना, यही पता होता है ना. लेकिन ये वाले इसमें आपको बताया है कि जो फीमेल एनाफिलिस मस्किटो है वो तो होस्ट है. उस होस्ट के अंदर पैरासाइट कौन सा है? तो पैरासाइट कौन सा होगा? प्लाज्मोडियम. क्लियर? तो होस्ट क्या हुआ? होस्ट कौन सी है? मेरे मलेरिया जो डिजीज है उसकी होस्ट कौन है? फीमेल एनाफिलिस मस्किटो. अब लोअर क्लासेस में आप इतना भी लिख दोगे कि फीमेल एनाफिलिस मस्किटो जो है वो कॉज करती है मलेरिया, तो वो गलत नहीं होगा. लेकिन जब आपको जो चीज़ों के बारे में जब डीप पता चलता है हायर क्लासेस में, तब आपको उसका डिटेल जो है वो आपको आना चाहिए. पूरी जो है वो डिस्क्रिप्शन की, कैसे फैलता है, क्या होता है उसमें, है ना. तो होस्ट जो कौन है इसका? फीमेल एनाफिलिस मस्किटो. ये तो रहा इसका प्राइमरी होस्ट, है ना. ओके, जो सबसे पहले जो पैरासाइट है वो इसकी बॉडी में एंटर करता है. अब ये जो फीमेल एनाफिलिस मस्किटो है, ये इसको प्राइमरी होस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इसकी बॉडी में, मान लो कि यहाँ से साइकिल शुरू होती है ना. ये जैसे ही जो है वो किसी हेल्दी पर्सन को जो है वो काटेगा, उसकी बॉडी में वो पैरासाइट चला जाएगा. तो वो उसका जो है वो सेकेंडरी होस्ट हो गया. सेकेंडरी होस्ट जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग है ना, या एनिमल्स, है ना. तो सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? उसका एनिमल होता है. इसको लिखने की जरूरत नहीं है सेकेंडरी होस्ट को, ठीक है. अब मैं आपको बता रही हूँ इसकी थोड़ी सी जो है वो साइकिल, कैसे कैसे ये बॉडी में एंटर करता है, किस तरह से जो है वो मलेरिया कॉज करता है. ओके, सबसे पहले मैं जो है वो ऐसे करवा रही हूँ, तो मैं इसमें आउटलाइन करके. ओके, सबसे पहले क्या होगा? फीमेल एनाफिलिस मस्किटो. फीमेल एनाफिलिस मस्किटो क्या करेगी? ये जो है वो बाइट करेगी किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को. उसको इसने काटा. काटने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? जैसे उसको काट दिया, वो जो इसने क्या किया, जो फीमेल एनाफिलिस मस्किटो है, इसने इंजेक्ट कर दिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट. प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसने इंजेक्ट कर दिया कहाँ पे? ह्यूमन ब्लड में. मैंने क्या बोला? मैंने कहा इट इंजेक्ट
पैरासाइट? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। मतलब ये जो है ना तो ये बैक्टीरिया है, ना तो ये वायरस है, ना तो ये फंजाई है, ये प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है। अब आप बोलोगे कि प्रोटोजोआ ग्रुप क्या हुआ? आपने 9th क्लासेस में जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ी होती है, उसमें हम पढ़ते हैं एक फाइलम जो है उसमें किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप आता है प्रोटोजोआ, तो ये उससे बिलोंग करता है ना, इसीलिए जो है वो इसको प्रोटोजोइक फैमिली में उसमें ग्रुप में जो है वो रखा गया है ना। तो ये प्रोटोजोआ है। इट इंजेक्ट प्लाज्मोडियम पैरासाइट और प्रोटोजोआ इन ह्यूमन बॉडी। ओके, उसमें इसने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद क्या होगा? अब जब वो एंटर हो गया, सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम होगा, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट मतलब जिस प्रोटोजोआ, वो सबसे पहले एंटर होगा हमारे कहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम की कौन सी टाइप? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में कौन सा? स्पोरोजोइट। ये फॉर्म है इसकी। मतलब जैसे ही जो है वो ये ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा, ये एक स्पेशल तरह की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, उसको स्पोरोजोइट बोलते हैं, है ना। वो ये प्लाज्मोडियम का ही एक फॉर्म है। प्लाज्मोडियम का कौन सा फॉर्म? स्पोरोजोइट जो होगा वो एंटर होगा सबसे पहले कहाँ पे एंटर होगा? लीवर सेल में। लीवर सेल में एंटर होगा, जिसको हिपैटोसाइट बोलते हैं। ओके, आपको पता है जो ये हिपैटो जो पर्टिकुलर वर्ड्स है वो लीवर से ही रिलेटेड होता है ना। हिपैटोसाइट में एंटर हो जाएगा, ये लीवर के सेल है, यहाँ एंटर होगा। यहाँ एंटर होने के बाद क्या करेगा? वो एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर में। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस इन द लीवर सेल। लीवर सेल में एसेक्सुअली जो है ये रिप्रोड्यूस कर जाएगा। जब इसका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि लीवर के जो सेल होंगे वो ब्रस्ट हो जाएंगे, रिप्चर हो जाएंगे, है ना। लीवर सेल रिप्चर क्यों? क्योंकि इनका नंबर जो है वो इतनी जल्दी ये मल्टीप्लाई करेगा कि उसका नंबर इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा कि सेल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे बीच में से, है ना। तो क्या होगा? जैसे ही वो टूट जाएंगे, वो जो उसके अंदर जो उसका प्लाज्मोडियम का कौन सा फॉर्म है? स्पोरोजोइट, ये फॉर्म है इसका, है ना। ओके, ये जो स्पोरोजोइट है ये चेंज हो जाएगा किस में? मीरोजाइट में। ओके, अब जो है क्या होगा कि जो मीरोजोइट है ये एंटर कर जाएगा हमारी कहाँ पे? आरबीसी में। इट एंटर इनटू आरबीसी। अब आरबीसी में एंटर कर गया, वहां दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करेगा तो आरबीसी जो होंगे वो जब उसमें इतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि जो सेल होंगे वो भी बिल्कुल इसकी तरह ही जो है वो रिप्चर होना शुरू हो जाएंगे, लीवर के सेल की तरह। तो आरबीसी के जो सेल है वो भी जब टूटना शुरू हो जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो सिम्टम देना शुरू करेगी। हमारी बॉडी में फीवर, डिजीनेस, फटीग, ये बहुत सारे सिम्टम आएंगे। हाई फीवर इसमें रहता है ना। वो क्यों रहता है? तो जब आरबीसी में एंटर करेगा रिप्चर आरबीसी के जो आरबीसी को जो है वो रिप्चर करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो सिम्टम देना शुरू करेगी बॉडी। और
जब इतने सारे आरबीसी जो होंगे वो टूट जाएंगे, जो टूटना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि जो ह्यूमन बॉडी की जो है वो डेथ होना, ह्यूमन बॉडी जो है वो उस कंडीशन में पहुंच जाएगी कि या तो उसका हाई, उसमें इतने ज़्यादा जो है वो आरबीसी जो है वो ब्रस्ट होने की वजह से जो है वो बॉडी में जो है वो इतना हाई फीवर आएगा, इन्फेक्शन इतना फैल जाएगा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो डेड हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो मीरोजोइट बन गया है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो चेंज होता होता कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया है, कौन सी इसने अवस्था ले ली है, मीरोजोइट, तो ये जो है वो इसके भी खत्म होने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करता है, देखो ये जो है वो मल्टीप्लाई कर जाता है, सेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है और दो तरह के मेल और फीमेल गैमेटोसाइट जो है वो बनाना शुरू करता है। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट आपको पता है ना, जैसे कि स्पर्मेटोसाइट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो स्पर्म बनाते हैं, oocyte होते हैं जो एग बनाते हैं फीमेल में, बिल्कुल वैसे सेक्सुअली साइकिल जो होगी वो इसके अंदर होगी। और ये जो मीरोजोइट होगा ये क्या करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना शुरू हो गया। दो तरह की चीजें यहाँ पे हो रही है, ये जो है वो ये एसेक्सुअली हो रहा है और ये मीरोजोइट होगा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट बनाना शुरू कर देगा ये, है ना। और जो होंगे ये जो स्पोरोजाइट होंगे आरबीसी के अंदर जो होंगे, ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे जो एक साइड जो हुई है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गए। ओके, आरबीसी जो होंगे वो रेप्चर हो जाएंगे, अगर ये हो गई तो बॉडी जो होगी, बॉडी गिव सिम्टम। ओके, लाइक फैटीग, फीवर, है ना, ये बहुत सारे सिम्टम देगी। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो दो गैमेट बन गए, मैंने बोला कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोड्यूस हुआ वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट गैमेट बनाए इसने। अब कोई दूसरी मस्किटो जो है वो इसको जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है उसको काटेगी, तो वो वाला ब्लड जो है जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोसाइट है वो उसके अंदर चला जाएगा और उसके अंदर जाने, उस मस्किटो के अंदर जाने से कहाँ पहुंच गए हम, दोबारा से साइकिल यहाँ पहुंच गई। उस मस्किटो के अंदर जाने से वहां पे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस होने के बाद जो है वो क्या बना देगा, जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट में भी कौन सा जाइगोट बनाएगा, जाइगोट जो होगा वो चेंज हो जाएगा क्या, किसमें, स्पोरोजोइट में, और फिर से जो है वो साइकिल जो है वो चल पड़ेगी। ओके, इसके आगे मैं आपको यहाँ लिखती हूँ। मैंने क्या बोला, मैं बता रही हूँ आपको पैरासाइट, पैरासाइट में मैं बता रही हूँ आपको एंडो पैरासाइट में थर्ड एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। मैंने आपको जो था वो डिटेल में ये इसलिए बताया कि आपके दिमाग में आएगा, मैं आपको सीधा बोल दूंगी कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया फैलाता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ गया कि मलेरिया तो जो है वो फीमेल एनाफिलीज मस्किटो फैलाती है, तो मैंने उसका आंसर आपको दिया। मैंने आपको बताया कि यस, जो मलेरिया होता है उसको फीमेल एनाफिलीज मस्किटो फैलाती है, यस डेफिनेटली, बट वो एक्चुअल में वो क्या होती है, उसका होस्ट होती है ना, होस्ट होती है वो, मतलब उसके अंदर जो होगा वो जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। वो जैसे ही किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटती है, उसको इंजेक्ट करती है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जिसको प्रोटोजोआ भी बोलते, प्रोटोजोआ उस ग्रुप में आता है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो है ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका ग्रुप है प्रोटोजोआ, तो उस कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है ना, प्लाज्मोडियम को। ना तो ये वायरस है, ना ही तो ये बैक्टीरिया है, ना ही तो ये फंजाई है ना, तो ये प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, प्रोटोजोआ उसमें आता है वो, उसको जो है वो इंजेक्ट जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा एक फॉर्म ले लेगा, वो एक शेप ले लेगा, एक आकार ले लेगा, वो स्पेशली
फॉर्म को हम बोलते हैं स्पोरोजोइट, है ना, स्पोरोजोइट उसको बोला जाता है। जैसे ही एंटर करता है सबसे पहले ये लीवर सेल के अंदर एंटर करेगा, उस लीवर सेल को हिपेटोसाइट बोलते हैं, है ना। हिपैटिक डक्ट लीवर से ही रिलेटेड होती है, देखो, है ना। हिपैटिक जहां भी आएगा पर्टिकुलर ये जो शब्द आएगा ये लीवर से ही रिलेटेड होता है। लीवर में जाने के बाद ये वहां पे एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस होना शुरू करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे ही तरह मल्टीप्लाई कर जाएगा कि लीवर के जो सेल होंगे वो रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, वो फटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उतनी ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ हो चुकी होगी उसकी स्पोरोजोइट की, जो मलेरिया का पैरासाइट है। फिर उसके ग्रोथ उतने जब वो फटना शुरू हो जाएंगे तो उसको डर हो जाएगा कि अब ये फट जाएगा तो मुझे कोई और शेप में ले लेता हूँ, क्योंकि उसको भी नेचर ने अडेप्टेशन बताई होती है, हर चीज़ को नेचर ने अडेप्ट किया होता है। तो क्या होता है कि वो एक नई शेप ले लेता है, नया फॉर्म ले लेता है, उसको बोलते हैं मीरोजोइट। उसको क्या बोला जाता है? मीरोजोइट। वो मीरोजोइट जो होगा वो एंटर करेगा हमारी आरबीसी में, जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है। रेड ब्लड सेल में वो दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एक तरह को करता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वो एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करेगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है। एसेक्सुअली इसलिए करता है वो क्योंकि उसको जल्दी जो है वो रिप्रोड्यूस होना होता है, अपने अपने जो सेल हैं उनको फैलाना होता है। तो एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर जाएगा, जब इतना ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर जाएगा तो हमारे आरबीसी के जो सेल होंगे वो रिप्चर होना शुरू हो जाएंगे, वो भी फटना शुरू हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में बॉडी इस स्टेज पे आ जाती है कि या तो बॉडी की डेथ हो जाएगी पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म की, उस ह्यूमन बीइंग की, है ना, या तो फिर जो है वो बॉडी इतने हाई सिम्टम देगी कि बॉडी उस मतलब उसको जो उसको या तो उसको उन सिम्टम को स्लो डाउन करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि जब वो आरबीसी जो है वो फटना शुरू हो जाएंगे, बॉडी जो है वो सिम्टम देना शुरू करेगी, जो भी सिम्टम मलेरिया के रहते हैं। ये एक स्टेज हो गई। ये दूसरी स्टेज जब उसको लगेगा, जो मीरोजोइट है उसको लगेगा कि ये तो अब ये तो बॉडी की डेथ होने वाली है। ऑटोमेटिकली अगर बॉडी की डेथ हो गई तब तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मैं भी उसके साथ ही मर जाऊंगा, तो मैं क्या करूं? ऐसी कंडीशन में नेचर ने उसको फिर से अडेप्टेशन बताई है कि भाई तू ऐसा कर लेना। वो क्या करेगा? वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर जाएगा, और सेक्सुअली जो है वो मेल और फीमेल गैमेट और गैमेटोसाइट बनाना शुरू कर देगा। वो गैमेटोसाइट लिख लो यहाँ पे। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेटोसाइट इसने बना दी। इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ आगे। उसके बाद क्या होगा? मेल और फीमेल जब इसने गैमेटोसाइट बनाए, उसके बाद क्या होगा? कोई दूसरा मस्कीटो होगा, वो उसको जो अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा, मतलब इन्फेक्टेड होगा, उसके ऊपर जब वो फीड करेगा तो वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट होंगे, वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। मेल एंड फीमेल जो गैमेटोसाइट enter into the body of another female mosquito, female Anopheles mosquito। ओके, उसकी बॉडी में चला गया है, वो वहां पे चला जाएगा, और वहां पे चला जाने के बाद क्या करेगा? वहां पे जाके सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाएगा, एंड फॉर्म अ स्पोरोजोइट। और क्या बना देगा? स्पोरोजोइट बना देगा। अब ये स्पोरोजोइट जो होगा, जहां भी उसने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा वहां स्पोरोजोइट उसने बना दिया। ये स्पोरोजोइट जो होगा कहाँ पे आ जाएगा? जो फीमेल मस्कीटो होगा उसके सलाइवा में आ जाएगा, है ना। और सलाइवा से जो है वो फिर से किस में चला जाएगा? किसी दूसरे हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। स्पोरोजोइट इन सलाइवा कहाँ चला जाएगा? वो एंटर इनटू द बॉडी ऑफ another healthy
और साइकिल जो होगी वो फिर से जो है वो शुरू हो जाएगी। साइकिल जो होगी वो फिर से जो होगी वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो आपके माइंड में आया कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक मलेरियल पैरासाइट है। वो मैंने बोला कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, वो मलेरिया फैलाता है। आप बोलोगे मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो फैलाती है, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो ही फैलाता है, वो होस्ट होता है। वो होस्ट जैसे ही जो है वो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जो है वो इंजेक्ट करता है, उस प्लाज्मोडियम का कौन सा टाइप, स्पोरोजोइट, जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर देता है। और वो स्पोरोजोइट जो है वो सबसे पहले लीवर सेल के ऊपर अटैक करता है। लीवर सेल जो होंगे उसकी वजह से रिप्चर हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे, या सेक्सुअली वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है। वो जब वो टूटना फूटना शुरू हो जाएंगे तो उसको डर हो जाएगा अपने आप को खत्म होने का, तो वो अपने आप को एक नई शेप दे देगा, एक और अपने आप को अडेप्ट करने के लिए एक अलग जो होगा, एक वेरिएंट फॉर्म उसका आएगा जिसको मीरोजाइट बोलते हैं। वो मीरोजाइट जो होगा वो अपने आप को कहाँ पे छुपाएगा, कहाँ पे जाना शुरू कर देगा, वो साइकिल कहाँ शुरू करेगा, आरबीसी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। आरबीसी के अंदर जैसे ही एंटर होना शुरू करेगा तो वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस होना शुरू करेगा। एक तरफ को एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस होना शुरू करेगा तो वो बहुत ही फास्ट रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी का नंबर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आरबीसी सेल जो होंगे वो ब्रस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होगा, जो ह्यूमन बॉडी होगी, उसकी डेथ होने के कगार पे वो पहुंच जाती है। ऐसी कंडीशन में उसको डर होता है कि वो अगर ह्यूमन बॉडी खत्म होगी तब तो मैं भी खत्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है दूसरी साइड, और मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनाना शुरू करेगा। वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बना देगा और वो इसी इंतजार में होता है कि कोई जो है वो अनदर फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो उस जगह पे काटेगी और मैं एकदम से उसकी बॉडी में जो है वो एंटर हो जाऊंगा। बाई चांस कोई फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो उसको काटती है, जो उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को काटती है जिसके अंदर वो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है, वो जो है वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा बहुत फास्ट। उसकी बॉडी में एंटर होने के बाद वहां पे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और क्या बना देगा, स्पोरोजोइट बना देगा। साइकिल हमारी यहीं पहुंच गई, स्पोरोजोइट बनाएगा और वो स्पोरोजोइट जो होंगे वो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो की सलाइवा में चले जाएंगे और जैसे ही वो किसी दूसरे हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटेगा वो उसमें चले जाएंगे और साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की साइकिल उसकी जो है वो रहती है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रोटोजोआ होता है। क्लियर, ये थी उसकी साइकिल। अब जो है वो लास्ट टाइप मेरे पास रहा उसका, जो मैंने आपको एनिमल न्यूट्रिशन में पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन करवाई, पैरासिटिक की हमने। पैरासिटिक के बाद एक लास्ट पहले हमने किया सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल न्यूट्रिशन में, फिर हमने दूसरे नंबर पे किया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। उसके हमने आज एग्जाम्पल सब जो थे वो क्लियर कर लिए, है ना। उसके एग्जाम्पल में एंडोपैरासाइट के ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोकस करना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब जो है वो थर्ड नंबर पे जो न्यूट्रिशन पाई जाती है एनिमल में वो होती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बारे में मैंने आपको बीच बीच में मैं ऐसे भी बताती रहती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो है वो होलोजोइक है, मैं बार बार बोलती हूँ ह्यूमन बीइंग होलोजोइक है। उसका मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग होलोजोइक है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में फूड को लेता है। हम क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं। हम जो है वो हम चपाती ले रहे हैं, हम राइस ले रहे हैं, हम जो है वो जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म कुछ भी हो सकती है, वो एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो हमारे पास जो होंगे वो प्लांट प्रोडक्ट हो सकते हैं। होलोजोइक में सिर्फ हम ही नहीं आएंगे, होलोजोइक में और भी आएंगे बहुत सारे एनिमल। कौन कौन से आपके दिमाग में पहले कि भाई हाँ ये स्काउ, डॉग, कैट, है ना, ये सब जो होंगे ये होलोजोइक ही होते हैं, है ना। तो इस तरह की जो न्यूट्रिशन जिनकी होती है उनमें उनको
उन न्यूट्रिशन को होलोजोइक बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम डिटेल से इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे हम आगे जाके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ह्यूमन बीइंग का करवाऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको डेफिनेशन करवा रही हूँ कि क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक, होलो का मतलब ही क्या होता है? होलो का मतलब होता है सॉलिड, है ना, सॉलिड फॉर्म। जोइक मतलब उसको फीड करना, है ना। सबसे पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख लो। दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which animals, एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आया, ओके। एनिमल्स intake solid or complex form of food, ingestion, okay, and digestion of these food also absorption of this food into the body cell, ओके। अब मैं समझाती हूँ। मैंने क्या बोला, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में फूड को लेंगे। वो सॉलिड फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकती है जिसको इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन का मतलब ही क्या होता है? इनटेकिंग ऑफ फूड, जो खाना हम अंदर ले रहे हैं उस पर्टिकुलर उस प्रोसेस को नाम दिया है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब ही होता है इनटेक करना, ओके। एंड डाइजेशन ऑफ दिस फूड, और इस फूड की क्या होगी? डाइजेशन होगी। एंड ऑल्सो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अवशोषित होना उस फूड का, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होती है ऑफ दिस फूड, है ना, दिस फूड इनटू द बॉडी सेल। और ये जो फूड है इसका जो है वो बॉडी सेल में जो है वो एब्जॉर्प्शन होना, उस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो है इसमें एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग आते हैं और हर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। कैसे प्रोसेस होती है, कैसे लेते हैं, ये मैं आपको डिटेल जो होगी मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाऊंगी, वहाँ पे ये जो है वो इसकी डिटेल आएगी पूरी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर ही जो है वो बेस्ड है। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या होगा? इंजेक्शन। सबसे पहले क्या होता है इसमें? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इनटेकिंग ऑफ फूड। दूसरे नंबर पे क्या होगा? डाइजेशन होगी फूड की, ओके। थर्ड नंबर पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी। फोर्थ नंबर पे क्या होगा फूड की? एसिमिलेशन होगी। फिफ्थ नंबर पे क्या होगा? उसकी जो है वो बॉडी से जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से जो है वो बाहर जो है वो थ्रो आउट हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही समझाऊंगी इसको, क्योंकि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाना है, उससे मैं डिटेल करवाऊंगी ये सारा। अभी इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये चीजें इसके अंदर आती है। मैंने क्या बोला? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में फूड को लेंगे, है ना, उसको बॉडी में डाइजेस्ट करेंगे, और ये जो फूड है उसको बॉडी सेल जो होगा जो उसको एब्जॉर्ब करेगी। क्या क्या इसमें प्रोसेसेस आती है? इंजेक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे? हम खाने को लेंगे। डाइजेशन, बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगी फूड की। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, ये दोनों भी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। एब्जॉर्प्शन होगा जो भी मिनरल, विटामिन्स,
जो प्रोटीन जो भी हमने खाई है बॉडी उसको एब्सॉर्ब करेगी, उसको अवशोषित करेगी। एसिमिलेशन का मतलब है जो भी हमने जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल खाए हैं उसका उनका जो है वो बाइंड अप होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे प्रोटीन बनेगी, जैसे वाइटामिन बनेगी, जैसे मिनरल बनेगा। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट हम प्रोटीन ही खा रहे हैं, वो तो स्मॉलर मॉलिक्यूल में खा रहे हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनेगा वहां पे, है ना, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन क्या हुई, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो बॉडी उसको पास आउट कर देगी थ्रू एनस, उसको जो है हम इजेशन बोलते हैं। ये आपको डिटेल करवाऊंगी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, ये होलोजाइक में आपको सिर्फ जो है वो डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाती है वैसे, पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है। ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो के अंदर कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बार बार रिवाइज करवाती रहती हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो है वो होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। ओके, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, जो करवाया गया है उसको रिवाइज करिए। मिलती हूँ एक कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।